टेंशन होगी तो कई बार हो सकता है कि नींद ना आए, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है कि टेंशन नहीं लेनी है। और वो कैसे, फोकस करना है अपने ऊपर कि मैं हूँ, मुझे अपनी परफॉर्मेंस बढ़िया करनी है, लाइफ मेरे लिए है, मेरी लाइफ है, मुझे अपने आप को बेटर करना है। जैसे एक बच्चे ने बताया कि सर आपको नींद नहीं आती, तो मैंने एक्सरसाइज करनी स्टार्ट कर दी। तो भैया एक्सरसाइज करने से, हेलो बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो बच्चों, आ चुका है जेई एडवांस का पेपर। अब एक दिन पहले या 2 दिन पहले क्या करना चाहिए, तो मैं आपके पास आया हूं डूज एंड डोंट्स लेकर। तो 1 डे बिफोर जे एडवांस, और अगर आप एक दिन पहले क्या, 1-2 दिन पहले भी देख रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो एप्लीकेबल है। तो चलिए मुद्दे की बात करते हैं भाई। पैनिक नहीं होना है, ठीक है। तो क्या क्या चीजें जो हमें ध्यान रखनी है, वो पहली चीज तो यही है कि पैनिक नहीं होना। हमें पता है कि जो पेपर आएगा तो उसके अंदर सारे क्वेश्चन तो हम नहीं करने वाले, हम चुन चुन के वो क्वेश्चंस करेंगे जो हमसे हो जाएंगे। अगर पूरा पेपर हो गया तो बहुत ही बढ़िया है, बट हम पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, जो क्वेश्चंस जो हमें आते हैं। हमने उस तरह के क्वेश्चन देख रखे हैं क्लास के अंदर, जो है देख रखा है, कहीं ना कहीं सिचुएशन देख रखी है, तो उनको सबसे पहले बच्चों अटेम्प्ट देना है। ये बात पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए। अब ये चीजें तो क्लियर है, अब उसके अलावा भी हम क्या क्या चीजों का ध्यान रखें, वो हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो 1 डे बिफोर जेई एडवांस 2025, तो ये सारी की सारी चीजें जो है आपको एक बारी मैं बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले रिवीजन जो है हमें करना है, और रिवीजन जो करना होगा तो ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट देने बैठ गए और नई चीजें नहीं करनी, रिवीजन करना है, ठीक है ना। तो रिवीजन किसका, की कंसेप्ट्स का, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें, बर्ड एनर्जी थ्योरम क्या है, थर्मोडायनेमिक्स का लॉ क्या था, गॉस लॉ क्या था, बायोट सावर्ट लॉ क्या था, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर है ना, वो इक्वेशन जो है उसके कारण बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकाली जाती है, ठीक है। तो ये थ्योरी जो है वो हम हल्की हल्की जो है रिवाइज करेंगे, की कंसेप्ट, ठीक है ना। तो फोकस बच्चों किस पर रखना है, फोकस रखना है शॉर्ट नोट्स पर, फॉर्मूलाज पर, और एरर लॉग्स। एरर लॉग्स का मतलब क्या है कि जो आप गलतियां करते हैं, बार बार आपसे गलती होती है, बाकियों को नहीं होती, लेकिन आप हमेशा वही गलती करते हो। आप जैसे एग्जांपल के लिए के होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हो किसी और के साथ, 9 × 10⁹ के साथ। तो ये आपकी एक मिस्टेक होगी, जनरली बाकी लोग नहीं करते। तो आपकी मिस्टेक्स का भी एक एरर लॉग बनाना होगा, और उसको जो है आपको देखना है, ताकि वो गलती आप दोबारा से पेपर में ना करें, ठीक है ना। सॉल्व अ फ्यू रिप्रेजेंटेटिव प्रॉब्लम्स, ठीक है, नॉट फुल लेंथ टेस्ट। मतलब कुछ जो है रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये है कि कुछ स्पेसिफिक डिस्कशंस कर सकते हैं। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आखिरी दिन में तुझे मूवी देखने चले जाओ, ठीक है। तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है कि आखिरी दिन में बोला जा रहा है कि मूवी देखने चले जाओ। आखिरी दिन में रिवीजन करना है, माइंड जो है उसको पूरा का पूरा लगाना है अपने गोल की तरफ, एक शेर की तरह अपने टारगेट को जो है अपने देखना है कि मेरा पेपर आने वाला है और मुझे पेपर फोड़ के रखना है, ठीक है ना। तो बस यही चीजें, तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए आखिरी दिन में, ओके। तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर सकते हैं, बट मेनली रिवीजन करना है। उसके बाद कीप योर एडमिट कार्ड एंड आईडी रेडी, ठीक है ना। एडमिट कार्ड और आईडी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। प्रिंट मल्टीपल कॉपीज ऑफ जे एडवांस एडमिट कार्ड, ठीक है। कहीं एक मिस हो गई तो आपके पास है सफिशिएंट, ठीक है ना। ओरिजिनल फोटो आईडी रखना भैया, बहुत जरूरी है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट एक्सेट्रा, ठीक है ना। आपकी आईडी ओरिजिनल वाली आपके पास होनी चाहिए। विजिट द एग्जाम सेंटर अगर पॉसिबल है तो, अगर आपके शहर में ही एग्जाम का सेंटर है तो उसे आप देख लीजिए। लॉजिक इसका सिंपल सा है कि अगर आपने पहले से ही सेंटर देख रखा होगा तो आपके ब्रेन को कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि हम कहाँ आ गए। लेकिन अगर आपने मान लीजिए सेंटर आप पहली बार विजिट कर रहे हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि भाई हमें जो है अजीब सा लगने लग जाए। जैसे अगर मान लीजिए लेट अस सपोज सेम शहर में, तब तो आप विजिट कर लीजिए। अगर सेम शहर में नहीं है तो थोड़ा जल्दी चले जाइए, ठीक है ना, ताकि जो ब्रेन है उसको कुछ नया ना लगे, उसको लगे कि हाँ यार ये टेस्ट है, इस तरह के मैंने कितने सारे माइलस्टोन टेस्ट, सिटी टेस्ट, सीवीटी टेस्ट दे रखे हैं, तो मेरे लिए तो जस्ट ये एक अनदर टेस्ट है, ठीक है ना। तो ऐसा माइंडसेट आपका होना चाहिए, दैट्स द लॉजिक, ठीक है ना। तो इसलिए अगर आप पहले देख लेंगे तो माइंडसेट जो है आपका रहेगा कि यार ये तो हमें बस एक सेंटर ही चेंज हुआ है, टेस्ट तो हमें देने की आदत है, ओके। तो दैट्स द लॉजिक, तो ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। सेट मल्टीपल अलार्म्स, ठीक है ना। तो मल्टीपल अलार्म्स लगाने कि अगर आपको पहुंचना है जल्दी और आप उसके लिए जल्दी निकलना है आपको, तो कहीं ऐसा ना हो कि अलार्म बज रहा है और आप ध्यान नहीं दे पा रहे। तो इसलिए एक बहुत ही खास दिन है, तो इसलिए मल्टीपल अलार्म्स लगा लीजिए, दैट्स द लॉजिक। पैक स्मार्टली, स्मार्टली का मतलब है कि क्या क्या चीजें जो हैं वो आपको मैं भी दिखाऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको चाहिए, ठीक है। वो अपने बैग को अच्छी तरह से पैक करके पहले ही आप सो जाइए। सोने से पहले मतलब कि जो है पूरा का पूरा बैग जो है पैक करना है, और बैग पैक करके सो सकते हैं, ठीक है ना। स्लीप अर्ली, जल्दी सोने को बोला जा रहा है। टारगेट एटलीस्ट 6 से 7 घंटे की गुड नाइट की जो है, मतलब गुड स्लीप जो है, अच्छी से आपकी रात गुजरनी चाहिए। अच्छी नाइट जब गुजरेगी, माइंड फ्रेश होगा सुबह, ठीक है ना। अब
टेंशन होगी तो कई बार हो सकता है कि नींद ना आए, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है कि टेंशन नहीं लेनी है। और वो कैसे करेंगे? बस अपने माइंड को थोड़ा सा कूल डाउन करिए, पानी पीजिए, आराम से जस्ट रिलैक्स करिए। ये कहिए कि भैया मेरा कल का पेपर, इट इज जस्ट अनदर पेपर, मुझे ज्यादा हड़बड़ी करनी नहीं है, आराम से पेपर देना है, आराम से जो है मेरे को जो जो क्वेश्चन आते हैं मैं उनको सही करके आऊंगा, ठीक है ना? तो कोई हड़बड़ी नहीं करनी। तो जल्दी सोने की कोशिश करिए ताकि नींद प्रॉपर हो। लेट सोएंगे और नींद ना आई तो फिर दिक्कत पड़ सकती है, दैट्स द लॉजिक। तो इसलिए जल्दी स्टार्ट करें अपनी नींद। ओके। और लाइट एंड हेल्दी खाना है, ठीक है? छोले भटूरे खा के आप जो है सुबह जा रहे हो, ठीक है ना? तो फिर उसको हजम करने के लिए भी भैया एनर्जी लगने वाली है, ऑक्सीजन लगने वाली है। तो आपकी ऑक्सीजन जो है, जो आप सांस ले रहे हैं उससे जो ऑक्सीजन आपके जो है हार्ट में आ रही है, उससे ब्लड में जा रही है, तो फाइनली वो कंज्यूम कहाँ हो जाएगी? पेट में कंज्यूम हो जाएगी। हमें जो है दिमाग के अंदर ऑक्सीजन को कंज्यूम कराना है, तो इसलिए हैवी फूड्स नहीं खाने, ऑयली फूड्स नहीं खाने। तो क्या खाएं? फ्रूट्स खा लीजिए बच्चों, फ्रूट्स, ठीक है ना? तो सुबह फ्रूट्स खा लीजिए, हेल्दी फ्रूट्स, और स्टे हाइड्रेटेड, ठीक है बच्चों? और क्या क्या नहीं करना, डोंट्स क्या है? तो डोंट स्टार्ट न्यू टॉपिक्स, ठीक है? नया टॉपिक बिल्कुल नहीं स्टार्ट करना, रट्टे नहीं लगाने लग जाने, क्योंकि रट्टा लगाने लग जाओगे फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगा, फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे। जो हो चुका, बस रिवीजन करना है, ठीक है ना? नए क्वेश्चंस नहीं करने, नहीं तो फिर क्या होगा कि आपके माइंड में वही चीज चलने लग जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए आपने मान लो कोई चीज नहीं पढ़ी थी, अब एक दिन पहले आप वो पढ़ रहे हो, अब अगला क्वेश्चन जो आया एडवांस के अंदर वो उस टॉपिक का नहीं था, लेकिन आपके ब्रेन में वही चलेगा, यार ये उस क्वेश्चन मतलब उस टॉपिक का है। तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि मैं क्लास में जब पढ़ाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि 2-3 क्वेश्चन मैंने जिस टॉपिक पे दिए, चौथा टॉपिक मैंने चेंज कर दिया, चौथे क्वेश्चन में मैंने टॉपिक चेंज कर दिया। तो जैसे ही मैंने टॉपिक चेंज करा तो बच्चे जो हैं वो पुराने टॉपिक ही लगा रहे होते हैं, यानी कि टॉपिक चेंज से भी बच्चों को पता नहीं चलता कि टॉपिक चेंज हो गया, वो पिछला टॉपिक ही लगा देते हैं। तो इसलिए आपने ऐसा नहीं करना। ओके। दूसरा, कंपैरिजन का कंपैरिजन मतलब नहीं करना कि भैया उसके ऐसा हो गया, उसका ये हो गया, मेरा दोस्त ये था, मेरे साथ ये था। अरे भैया कंपैरिजन करोगे तो फिर आप नेगेटिव ही सोचोगे। आपको फोकस करना है अपने ऊपर कि मैं हूं, मुझे अपनी परफॉर्मेंस बढ़िया करनी है, लाइफ मेरे लिए है, मेरी लाइफ है, मुझे अपने आप को बेटर करना है। बेटर एवरी डे, दैट्स द लॉजिक, ठीक है ना? कंपेयर किसी के साथ नहीं करना कि भैया ये इतना है, ऐसे तो भैया कंपेयर करते रहोगे तो फिर जियोगे कैसे? तो कंपेयर करना है तो, लेकिन किसके साथ? अपने आप के साथ। अपने आप को तो बीट करो ना यार, कि मैं पिछले बार इतने स्कोर कर रहा था, अब मैं अपने आप को बीट करता हूं, मैं बेटर हो रहा हूं, मैं हर दिन एक लर्निंग मशीन की तरह सीखते जा रहा हूं, सीखते जा रहा हूं और अपने आप को इंप्रूव कर रहा हूं। ओके। स्क्रीन टाइम बच्चों बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? रात को जो है चलो जी देख लेते हैं, कोई मूवी देख लेते हैं, नहीं भाई। इंटरनेट का इस्तेमाल, स्क्रीन टाइम बिल्कुल बंद, डिस्ट्रैक्शंस नहीं रखने, ठीक है? इससे नींद भी नहीं आएगी, ठीक है? तो इसलिए आपको इस चीज को अवॉइड करना है। डोंट टेक मॉक टेस्ट, ठीक है? मॉक टेस्ट नहीं देना। स्किप मील नहीं करना, ठीक है ना? मील को स्किप कर दिया, नॉट अलाउड। हेल्दी फूड खाने को बोला गया है, छोले भटूरे, ऑयली फूड ज्यादा मत खाएं। ज्यादा क्या, मैं तो अवॉइड करने को बोल रहा हूँ। और डोंट स्टे अप लेट रिवाइजिंग और स्ट्रेसिंग, ठीक है ना? ज्यादा देर तक रात को नहीं जागना। तो जैसे अब क्या करें? जैसे एक बच्चे ने बताया कि सर रात को नींद नहीं आती, तो मैंने एक्सरसाइज करनी स्टार्ट कर दी। देखो भैया, एक्सरसाइज करने से नींद नहीं आती, ठीक है? तो अगर नींद नहीं आ रही तो क्या करें? रिलैक्स करें, एक्सरसाइज ना करें, रिलैक्स करें। किस प्रकार से रिलैक्स करें सर? पहली चीज तो कि आर्टिफिशियल लाइट बंद होनी चाहिए, कमरे में अंधेरा हो, और आप जो है मतलब थोड़े ब्रेन थका होगा तो नींद आएगी। अगर आपने कमरे में लाइट भी ऑन रखी है, सामने कंप्यूटर की स्क्रीन या मोबाइल की स्क्रीन है, उससे अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है, वो आपकी आंखों में जा रही है, तो आपके ब्रेन को कैसे संदेशा मिलेगा कि सोना है? तो रिलैक्स करना जरूरी है, यानी कि लाइट ऑफ करके आराम से फैन हल्का सा चला के, ठीक है? और कंटिन्यूअस फैन की आवाज आ रही है तो आपको जस्ट कोशिश करनी है कि रिलैक्स करना है। मतलब सोते समय अगर आप ये सोओगे नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, ऐसे नहीं सोचना। आपको बस रिलैक्स करना है। नींद जो है अपने आप आती है, ठीक है ना? अपने आप सारी चीजें होती हैं, आपको अपनी तरफ से कोशिश नहीं करनी। नींद नहीं आ रही, यार तो क्यों बोल रहे हो? आप बस रिलैक्स करिए, अपने आप होती है ये सारी चीजें। ओके। तो क्लियर है ये चीज? बाकी बच्चों, एग्जाम हॉल की चेकलिस्ट जो है वो आपको बता देता हूँ, ठीक है? एडमिट कार्ड आपके पास हो, जो मैंने बोला था कि भाई सोने से पहले एक चेकलिस्ट जो है बना के अपना बैग पैक करेंगे। तो एडमिट कार्ड हो, ठीक है, जिसके अंदर जे एडवांस 2005 की हॉल टिकट हो, वैलिड आईडी, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड, पासपोर्ट या स्कूल आईडी। लेकिन स्कूल आईडी जो है वो भी फोटो वाली हो, ठीक है ना? फोटो आईडी होनी चाहिए। पेन्स और पेंसिल्स, ठीक है? 2-3 ब्लैक बॉल पेन चलेंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि एक पे अगर आपने फोकस किया और वो ना चला तो दिक्कत पड़ सकती है, इसलिए 2-3 रखिए। ग्लासेस, अगर चश्मा लगा है तो वो उसको रख लीजिए। कॉन्टैक्ट लेंसेज को अवॉइड करने को बोला गया है। और वॉच जो है वो आपकी
एनालॉगस मत सॉरी एनालॉगस जो बेसिक होती है ना, एनालॉग कह लीजिए एक तरह से एनालॉग। तो एनालॉग वॉच जो है वो आप यूज कर सकते हैं। नॉन डिजिटल एनालॉग वाली जो है वॉच आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि जिसके अंदर वो सुइयां होती है ना, वो एनालॉग वॉच। ठीक है, एनालॉगस बोल रहा था उसे, एनालॉगस नहीं एनालॉग, ठीक है, मतलब नॉन डिजिटल। वाटर बॉटल रखना भाई, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए बॉटल। ठीक है, अगर वो अलाउ करेंगे तो, लेकिन आप अपने पास तो रखिए, ठीक है ना, कि भैया एंटर करने से पहले तो कम से कम अगर प्यास लग रही तो पानी, हम अपना शुद्ध पानी जो है साथ में लेके जा रहे हैं वो पहन लें। बाकी पर्सनल आइटम्स, फेस मास्क, टिश्यूज, हैंड सैनिटाइजर अगर चाहिए तो आप रख सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपका एक बैग पैक हो जाएगा, तो आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी, फुल तैयारी हो जाएगी। बाकी क्या क्या चीजें नहीं लेके जानी, मोबाइल फोन मत लेके जाइए, स्मार्ट वॉचेस, कैलकुलेटर, बुक्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नॉट अलाउड है। ठीक है, आप कैलकुलेटर लेके मत जाइएगा, ना मोबाइल फोन लेके जाइएगा, दीज आइटम्स आर नॉट अलाउड। तो बच्चों बन गया है पूरा का पूरा एक डूज एंड डोंट्स। ठीक है, तो इन पर आपको फोकस करना है, और बच्चों फिर अपना जो है बेस्ट से बेस्ट देना है। ठीक है, तो बेस्ट से बेस्ट देना है, और मैं चाहूंगा कि भैया जो जो क्वेश्चन आपने देख रखे हैं, जो जो क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं, ठीक है, वही क्वेश्चन आए। ठीक है, तो उसके लिए लक फैक्टर तो एक है ही है। तो उस लक फैक्टर के लिए भैया हम चाह रहे हैं कि क्वेश्चंस आपके भैया ऐसे क्वेश्चन आए जो आपने देख रखे हैं। ठीक है भाई, तो जो क्वेश्चन आपने देख रखे हैं उस तरीके के हल्के से मॉडिफिकेशंस आए, ये भगवान से हम कोशिश करते हैं कि भैया ऐसा हो, तो उसके लिए लक फैक्टर आपके फेवर में रहे। ठीक है बच्चों, तो बेस्ट ऑफ लक, फोड़ के आना है कल का पेपर, और मुझे यकीन है कि आप अपनी तरफ से बेस्ट अटेम्प्ट देंगे। ओके बच्चों, बाय।